हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन को 8 महीने होने वाला है, लेकिन इस आंदोलन का समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक तरफ सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से अब तक कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सिंगू बॉर्डर पर एक और किसान के करंट लगने से जान चली गई। किसान सवाल कर रहे हैं कि आखिर और कितने किसानों की मौत के बाद सरकार जागेगी। आप भी हरियाणा की आवाज में इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए। और किसान आंदोलन के 7.5 महीने का वक्त हो गया, लेकिन अब तक समाधान की आस नहीं दिख रही है। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इसी तरह से जिस तरह किसान लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, इसी दौरान किसानों का मौत का सिलसिला भी जारी है। हर कुछ दिन के बाद किसी न किसी किसान की कभी हार्ट अटैक से मौत, कभी करंट लगने से मौत हो जाती है। लेकिन अब तक जो 11वें दौर की वार्ता के बाद से अब तक दोबारा बातचीत की शुरुआत नहीं हुई है। जनवरी में जो बातचीत की डोर टूटी थी वो अब तक जुड़ नहीं पाई है। आप भी हमारे साथ जुड़िए और आप भी अपनी राय दीजिए। हरियाणा की आवाज में आप भी किसान आंदोलन को लेकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आपको क्या लगता है, आखिर दोबारा बातचीत क्यों नहीं हो रही है? कब तक ऐसे ही जो किसान हैं वो अपनी जान गंवाते रहेंगे? कब तक किसान ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे? कब तक किसान जो है अपनी मांगों को लेकर यूं ही सड़कों पर रहेंगे? सवाल यह है कि 7.5 महीने का वक्त बीत गया है, 8वां महीना लगने वाला है, बावजूद इसके अब तक इस मसले का समाधान नहीं दिख रहा है। तो और एक दर्शक इंदिरा हमारे साथ जिंद से जुड़ गए हैं। इंदिरा, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जी सरकार ने कृषि कानून वापस लेने चाहिए और ये जो अधर्मिता सरकार की है, किसानों की नहीं है जी। हाँ जी, 7.5 महीने का वक्त हो गया इंदिरा, लेकिन 7.5 महीने में भी कोई काफी किसान शहीद हो चुके हैं जी। तो किसानों की जो समस्या को देखते हुए जी लगातार जनता की समस्या है जी। लगातार किसानों की भी जान जा रही है। 7.5 महीने बीत गए लेकिन समाधान नहीं दिख रहा है। आखिर सरकार बातचीत क्यों नहीं करना चाहती? क्या आपको क्या लगता है? सरकार ने एक ही बात है जी, कृषि कानून वापस ले लो। बात बात करने की, ये कानून पास कर दो, कृषि कानून रद्द हो गए, जनता अपने आप उठ जाएगी। ये बहाना बातचीत करेगा उनको डिस्टर्ब करेगा। तुम कानून वापस ले लो, MSP पर कानून लगा दो जी, नियम बना दो, किसान अपने आप उठ जाएंगे। ठीक है इंदिरा जी, किसान तो बेचारे सुधार हैं, नागरिक हैं, दुखी हो रहे। ठीक है इंदिरा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त निकाला, अपनी राय दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। सवाल यही है कि आखिर 7.5 महीने बाद भी किसानों को इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आखिर कब तक इंतजार करते रहेंगे? एक तरफ किसान कह रहे हैं कि सरकार 3 कृषि कानून वापसी की बात मान ले, MSP पर कानूनी गारंटी दे दे, वो वापस चले जाएंगे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि अब तक बात नहीं बन पाई है। 7.5 महीने का वक्त गुजर गया है। 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आए थे, तब से लगातार वो डटे हुए हैं और उनकी एक ही बात है कि सरकार 3 कृषि कानून को वापस ले, MSP पर कानूनी गारंटी दे। लेकिन सरकार कानून में संशोधन की बात तो कर रही है, लेकिन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से MSP पर कानूनी गारंटी के लिए तैयार नहीं है, लिखित गारंटी देने की जरूर बात कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उन्हें कानूनी गारंटी चाहिए और यही वजह है कि अब तक बात नहीं बन पाई है। लेकिन लगातार जो किसान हैं वो धरने पर। और एक दर्शक जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ये सरकार जो अपना कानून वापस ले ले। क्यों अपने किसानों का जो है मनोबल तोड़ने लाग रही है? इतने किसान मान लाग रहे हैं अब इसे अपने जान जोखिम में डाल रहे हैं। बेचारे भूखे बुढ़े बुजुर्ग और बैठे हैं धरने के ऊपर से मौसम की मार हो रही है, ना राम बरसन लाग रहा जी। भाई दिया रहा है जी, सरकार ने लेने चाहिए कानून वापिस है, नहीं तो फिर विरोध तो जारी है ही।
लेकिन आपको लगता है क्या कि हाल फिलहाल में आपको कोई आस दिखाई दे रहा है कि समाधान हो जाएगा, क्योंकि 7.5 महीने का वक्त ये सारे बीत गए वाले जो है ऐसे ही है सर, आज हमारे को लग नहीं रही कि ये मान जाएंगे। अभी कह रहे कल परसों तोमर जी का बयान था, एमएसपी का तो नाम तो रहेगा, वार्ता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन संशोधन जो भी करना करवा दें। तो इसे अच्छा इसको नाम को मिटा के रखा नाम में, जब खाली डब्बा रखना है तो सारा चेंज कर दो। हम तो ये चाहते हैं चेंज कर दें, इसमें कुछ रखा तो नहीं कुछ भी। अगर सरकार ने सही लगा था तो फिर बढ़ाए, गलत लगा तो खत्म कर देना चाहिए जी। जो कोई चीज है तो भी तो करे, हम संशोधन कर देंगे, कोई चीज तो गलत है ही सर इसमें। ठीक है जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले। अगर सरकार को इसमें अगर कुछ लग रहा था तभी तो किसानों को बातचीत के लिए बुला रही है, इसलिए सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए ताकि किसान उठ के अपने घर जाएं। और आप भी हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़कर हरियाणा की आवाज से अपनी आवाज मिला सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं? 7.5 महीने बीत गए हैं, 8वां महीना लगने वाला है, बावजूद इसके अभी तक समाधान की कोई आस नहीं दिख रही है। बातचीत की बात हो रही है लेकिन टेबल पर दोनों ही आदमी नहीं आ रहे हैं। और जितेंद्र महेंद्रगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? हेलो जी बोलिए। हाँ जी सर। जी सर, हमारी राय है कि ये आंदोलन गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? हाँ, जहाँ पे बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे आ रही है। बीजेपी की सरकार ने बात रखी था 1900 रुपए में, और अब 2200 रुपए का रेट कर दिया सरकार ने। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे नहीं बाजरा खरीदा गया। तो यूपी से भी बाजरा बाहर आया, राजस्थान से भी, हरियाणा में आया बाजरा। तो ये गलत कर रहे हैं आंदोलन। अच्छा, आपको लगता है कि कृषि आंदोलन ठीक है, किसानों के लिए बेहतर है? नहीं आई, किसानों के लिए गलत है। जो कानून आया है 3 कृषि कानून, वो किसानों के लिए बेहतर है? हाँ, वो किसानों के लिए सर। ठीक है महेंद्र जी, आप महेंद्रगढ़ से जितेंद्र आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम पूछ रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है, सवाल कई है कि कब निकलेगा किसान आंदोलन का हल, कब तक ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे किसान। और एक दर्शक हमारे साथ बलदेव सिंह जुड़ गए हैं सिरसा से। बलदेव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जी बीजेपी जेजेपी सरकार कभी भी किसानों की आवाज नहीं सुनेगी, क्योंकि आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में किसानों की आवाज सुनने वाली सरकारें नहीं है। हरियाणा में तो विपक्ष के नेता भी किसानों की आवाज उठाने वाले नहीं है। वह बीजेपी जेजेपी सरकार के साथ मिलकर हुड्डा साहब काम कर रहे हैं। आज भारत में चंद ही किसानों की आवाज सुनने वाले बच्चे हैं, जिनमें से प्रकाश सिंह बादल, ओपी चौटाला तथा नई पीढ़ी में अभय चौटाला, जयंत चौधरी, सुखबीर सिंह बादल आदि। जब तक हरियाणा में इंदौला की सरकार नहीं आएगी, हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे किसानों की आवाज नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हरियाणा में लेकिन बलदेव सिंह जी, आपको लगता है क्या 7.5 महीने का वक्त गुजर गया, अब भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं, हाल फिलहाल में कोई आस समाधान की दिख रही है क्या? मैं यही तो कहने लग रहा हूँ जी, जब तक बीजेपी जेजेपी की सरकार रहेगी, ये मोदी सरकार को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं कि जी ये तो कुछ नहीं है, ये तो किसान है ही नहीं। तो इनको अगर यही पता हो, यही देखना चाहते हैं कि ये किसान है कि नहीं है, इलाहाबाद उपचुनाव करवा के देख लें। खट्टर साहब गोरे जेजेपी वालों को पता चल जाएगा भी यहाँ किसान। ठीक है बलदेव सिंह जी, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि कितने किसान और आंदोलन की भेंट चढ़ेंगे, क्योंकि अब तक एक आंकड़े के मुताबिक 550 से ज्यादा किसानों के इस आंदोलन अवधि के दौरान उनकी जान चली गई है और एक और किसान की जान करंट लगने से सिंगू बॉर्डर पर चली गई। तो सवाल यही है कि आखिर कब तक जो किसान हैं वह यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे, क्योंकि 7.5 महीने का समय कोई कम नहीं होता है। 26 नवंबर 2020 को जब किसान आए थे दिल्ली के बॉर्डरों पर, तब से लगातार वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर वार्ता भी हुई सरकार और किसान के बीच, 11 दौर की वार्ता हुई,
जनवरी तक ये वार्ता का सिलसिला भी चला जो 1 दिसंबर से शुरू हुआ था 2020 में, लेकिन उसके बाद जनवरी के बाद ये वार्ता की डोर टूट गई है। और सवाल यही है कि जब तक बातचीत नहीं होगी किसी भी समस्या का, किसी भी जो दिक्कत है उसका समाधान, उस समस्या का समाधान तभी होगा जब दो लोग जिनके बीच विवाद है, जो दो लोग हैं, वो जब तक टेबल पे नहीं आएंगे विवाद का हल नहीं होगा। लेकिन बातचीत की बात तो कही जा रही है, सरकार भी कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत के लिए आखिर जनवरी से लेकर जुलाई का वक्त आ गया, करीब 6 महीने का वक्त होने जा रहा है। इस 6 महीने में क्या किया गया? वो पिछला 11 दौर की जो बात पिछली हुई उसको तो छोड़ दीजिए, उसके बाद कोई प्रयास हुई सरकार के तरफ से, किसानों की तरफ से कि फिर से टेबल पे आया जाए? हालांकि किसान कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहल सरकार को करनी होगी। इसके लिए सरकार ने गेंद किसानों के पाले फेंक दिया कि 1.5 साल के लिए कानून स्थगन का प्रस्ताव देकर, लेकिन किसान चाहते हैं कि कानून स्थगन नहीं, कानून वापस ले सरकार, तभी होगा समाधान। और इसीलिए किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ऐसे में आप भी हमारे साथ जुड़िए और हरियाणा की आवाज में आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखिए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर लगातार सवाल यही है कि किसान या सरकार कौन अड़ा है, हठधर्मिता पर कौन है, इसको लेकर आप कॉल कर अपनी राय दे सकते हैं हरियाणा की आवाज में। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी जो बातें हैं वो रख सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय दीजिए। सवाल यही है कि कब तक जान गंवाते रहेंगे किसान? लगातार धरना जारी है, इस बीच किसानों का मरने का सिलसिला भी जारी है। और एक और किसान सिंगू बॉर्डर पर करंट लगने से मौत हो गई एक किसान की। करीब 550 से ज्यादा किसानों की मौत अब तक हो गई है इस 7.5 महीने में, लेकिन समाधान की आस नहीं दिख रही है। सवाल यही है कि आखिर यूं ही जान कब तक किसान अपनी जान गंवाते रहेंगे? आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय दीजिए। कितने किसान और इस आंदोलन, इस कृषि कानून के भेंट चढ़ेंगे? क्योंकि लगातार जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इससे पहले गुरुग्राम से राम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या कहना चाहेंगे? खालिद जी नमस्कार। नमस्कार जी। खालिद जी, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है, 7.5 महीने हो गए, सर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और किसान भी कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो आप खुद लगा सकते हैं हिसाब, जब एक बार सरकार भी कह दी है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे और किसान भी कह चुके हैं कि हम बिना कानून वापस लिए घर नहीं जाएंगे, तो ये बार बार कहने से क्या फर्क पड़ रहा है और क्या जनता में संदेश जा रहा है? यानी या तो जनता मूर्ख है या सरकार मूर्ख है या मतलब है कि ये जो अपना चुन के बेचते हैं वो मूर्ख है। यानी समस्या कहाँ है वो सुनना नहीं चाहता कोई, कारण क्या है वो कोई सुनना चाहता है, हकीकत को चाहते, सच्चाई को जानना नहीं चाहते। जब आपसे कहते हैं तो हम तो किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जब बार बार आपसे कह रहा हूं कि मोदी जी को पता है 7.5 महीने हो गए, सब कुछ पता है और फिर भी कानून वापस नहीं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाओ। और उनको पता है हमारे को हिंदुत्व पे वोट मिलने, न सरदारों के वोट मिलने, न मुसलमानों के वोट मिलने, न किसी और के वोट है, सिर्फ हिंदू के राम के नाम पे वोट मिलने हैं। 370 पे तलब पे वोट मिलने हैं। और अब दोबारा से कानून जो बनाने जा रहे हैं सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और आगे कुछ नहीं, सिर्फ आपस में झगड़ा करवा के नहीं, फूट डाली करिए, भाई भाई को समाप्त किया जाता है, भाई भाईचारा किया जाता है। इसको समझना होगा आपको, दावे से कह रहा हूं आपको, अगर नहीं समझोगे तो आपकी इच्छा है इसी तरह होते रहेंगे। ठीक है राम जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई दर्शक जुड़ रहे हैं, जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कानून स्थगन का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं है और किसान लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगे माने। वो चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले ले। किसान कहते हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब सवाल यही है कि किसानों की घर वापसी कैसे होगी, कौन सुनिश्चित करेगा? क्योंकि 7.5 महीने से किसान जो है वो बैठे हुए हैं। 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था
वो अब तक जारी है। 7.5 महीने हो गए, ये सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों पर। और एक दर्शक करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। जब किसान 7.5 महीने से आंदोलन कर रहा है तो सरकार ने सोचना चाहिए भाई जी, राजा जो है प्रजा का होता है। ये कानून पे अड़े हुए हैं भाई, हम कानून वापस कराएंगे नहीं, सरकार कह रही है नहीं करेंगे। इसका बीच का कोई मसला निकाल करके किसी आदमी को किसी नेता के साथ बातचीत कराकर, कोई भी राजनीतिक नेता ऐसा हो जो इनके बीच में बात कर सके, कुछ उनकी करे कुछ उनकी करे, उनको अपने विश्वास में लेकर के इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। देखो कितनी सर्दी में ये झेल गए और कितनी गर्मी झेलने लग रहे हैं, और सरकार भी क्यानवे से करने लग रही है भाई ये जो कानून है हम पास करेंगे। 91 से ये पास नहीं हो सका क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं था। ठीक है, सरकार ने अपना बहुमत लेके लागू कर दिया, गलती तो पब्लिक पे हुई है। कोई भी पार्टी कोई भी हो, सरकार हो, इतना बड़ा समर्थन नहीं देना चाहिए। जितने मोदी जी ने इलेक्शन लड़वाए हैं, चाहे वो किसी काम का नहीं था, उन सबको 3 लाख से 4 लाख से जितवाने का जो है इस पब्लिक ने काम किया था। ये पब्लिक की सबसे बड़ी भूल है, और सरकार ने समझ लेना चाहिए भाई पब्लिक ने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया था, आज उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। देखो चलो पब्लिक, सरकार के भी कुछ कानून होते हैं, तो सरकार की मजबूरी है, इनको विश्वास में लो और इनको कानून में विश्वास करा के कुछ कानून में ये बदलाव कर दे, कुछ जमींदारों को मना ले। मेरी तो यही राय है आप लोगों से, सरकार ने हड़धर्मी छोड़नी चाहिए और किसानों को भी कुछ मुड़ना चाहिए। बिल्कुल। जब करण जी, जब ये तभी होगा जब दोनों तरफ से बातचीत होगी। जनवरी के बाद से तो दोनों तरफ से बातचीत ही नहीं हुई है, और किसी भी समस्या का समाधान तभी निकलता है जब 2 लोग टेबल पे आते हैं। तो 5-6 महीना से तो बात ही नहीं हुई करीब करीब। बात सरकार करना नहीं चाहती, कुछ किसानों की हड़धर्मी थी, किसानों ने भी समझ लेना चाहिए। देखो 500 से ज्यादा शहादत हो चुकी है जी। जिस बेटे का बाप गया है, जिस बहन का भाई गया है, बहुत मुश्किल चीज होती है आज के जमाने में। बिल्कुल। और सरकार ने इनसे बात करनी चाहिए। और कुछ लोग, मैं अब भी कहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो विश्वास पात्र हो, उनको इनके बीच में लगा करके जी। और खुद प्रधानमंत्री ने खुद ने अपना जो है अपने हाथ में रखनी चाहिए और खुद उनसे बात करे कहाँ गलती है और उनको विश्वास दिलाए भाई हम आप। ठीक है करण जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर अपनी राय दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक, वो भी यही कह रहे हैं कि कोई एक रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अरसा होता है, 7.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, 8वां लगने वाला है कुछ ही दिन बाद। इतने दिनों से किसान अपने काम धाम को छोड़कर बैठे हुए हैं, अभी जीरी बुआई का काम चल रहा है, बावजूद इसके किसान जो हैं वो बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, वो लगातार बने हुए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार वापस ही नहीं करती है कानून को, वो वापस नहीं जाएंगे। इस दौरान कई बार जो जगह जगह पर प्रदर्शन करके भी जो किसान हैं वो विरोध जता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने 8 जुलाई को महंगाई के खिलाफ सड़कों पर अपने वाहन लेकर पहुंचे, हॉर्न बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की। इसके बाद किसानों ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई से वो संसद का घेराव करेंगे, और उसके लिए जो 40 संगठन है, उस 40 संगठन में से हर दिन 5-5 लोग यानी 200 लोग पहुंचेंगे संसद भवन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, वहां कृषि कानून को लेकर विरोध जताएंगे। किसानों ने विपक्ष को भी चेतावनी दी है कि वो ये जो मांग है, इस मांग को, इनकी जो मांग है वो संसद में उठाए, अगर नहीं उठाते हैं तो इस्तीफा देकर उनके साथ आए। किसानों ने अब ऐलान कर दिया है कि वो 22 जुलाई से, जैसे 19 जुलाई से संसद की शुरुआत हो रही है मानसून सत्र की, उसके बाद 22 जुलाई से हर दिन वो घेराव करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या तब बात बनेगी, या फिर ऐसे ही किसानों को इंतजार करना होगा? कब तक ऐसे ही किसान जो हैं वो इंतजार करते रहेंगे? क्योंकि अब तक
करीब 550 से ज्यादा किसानों की जान जो है वो चली गई है। और कल भी रात एक किसान जो कि पंजाब का लुधियाना का रहने वाला था, करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। कई किसानों के ठंड के दौरान भी हमने देखा कि हार्ट अटैक से मौत हो गई, ठंड लगने से मौत हो गई, लेकिन किसान डटे रहे। जब 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे आए थे, तब जाड़े की शुरुआत हो रही थी। इस बीच उन्होंने जाड़ा भी देखा, उसके बाद से गर्मी का मौसम भी देखा, अब बारिश का भी मौसम आ रहा है। और एक दर्शक फरीदाबाद से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? अमित, आवाज मिल रही है आपको? तो अमित से संपर्क टूट गया है। अगर आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, हरियाणा की आवाज से आवाज मिलाना चाहते हैं, तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़कर आपके दिल में किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी कहना है या आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं किसान आंदोलन को लेकर। क्योंकि सवाल यही है कि आखिर किसान कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे, कब तक यूं ही किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? क्योंकि 550 से ज्यादा किसान जो है वो आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन सरकार और किसानों के बीच जनवरी में जो वार्ता टूटी थी, उसके बाद दोबारा अभी तक जुड़ नहीं पाई है। 30 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि वो किसानों से एक कॉल की दूरी पे है, लेकिन अभी भी वो दूरी पूरी नहीं हुई है। पता नहीं कब पूरी होगी, क्योंकि किसान जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और एक दर्शक सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? सतीश जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है जी। बोलिए सर। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, जो सरकार के खिलाफ किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, इनकी बात सरकार को सुननी चाहिए। सरकार और किसानों के बीच में ये कील और तलवार कहां से आ गई? आज जो वादा सरकार करके आई थी, बीजेपी सत्ता में लाए थे, किसान और मजदूर लाने वाले थे इसको। आज ये किसानों और मजदूरों के जो वादे किए थे, एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं कराया। कारपोरेटर का पक्ष क्यों ले रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और सरकार की जो नीति है, पिता को संतान से, मजदूर को किसान, मुसलमान से बात को पाकिस्तान से, और आज हद होगी किसान को जवान से लड़ाने की पॉलिसी है। साहब, ये मेरे हिसाब से प्रलयकारी नीति है। इस नीति को छोड़कर गरीब किसान की बात सुननी चाहिए। किसान क्या मांग रहा है? सिर्फ वो मांग रहा है जो इन्होंने कहा था, एमएसपी। एमएसपी भी सरकार तय करती है उसको, सिर्फ वो मांग रहा है, कम से कम रेट मांग रहा है। उसकी गारंटी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं इसको एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। और मैं जो ये 750 के लगभग हमारे किसान बॉर्डरों पर शहीद हो चुके हैं, थोड़ी संवेदना करनी चाहिए सरकार को। जब एक व्यक्ति जाता है, किसी का पिता जाता है, तो उस बेटे के क्या शब्द हैं? सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई चली गई, भाई की पढ़ाई चली गई। साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो कमाई चली गई, रोटी चली गई। इन सबके साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ, किसानों की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पीड़ित कोई वर्ग है तो किसान है। धन्यवाद साहब। ठीक है सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि इस समस्या का समाधान तभी होगा जब दो लोग बातचीत पर, दोनों फरीक, दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे और इसको लेकर कोई रास्ता निकाला जाए। क्योंकि 7.5 महीने से किसान बैठे हुए हैं और 7.5 महीने का जो समय होता है वो काफी ज्यादा होता है, काफी लंबा वक्त होता है। कई किसानों ने अपनी यहाँ पे वेदना भी व्यक्त की, उन्होंने बताया कि कैसे किसानों के सामने मजबूरी है। इसलिए सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए
और इस समस्या का समाधान भी करना चाहिए। आखिर कब तक यूं ही किसान जो है वो बैठे रहेंगे? तीनों बॉर्डरों पे, जो दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है बॉर्डरों का, उस पे लगातार जो किसान हैं वो वहां पर, और एक दर्शक कमलेश गोहाना से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या राय है आपकी? ये कितने महीने हो गए, 8 महीने हो गए, सरकार इनको सुननी चाहिए। कितने मरे हैं देखो जी है। मैं हाँ जी पहले आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, आपकी आवाज इको हो रही है, और अपनी बात रखिए। सरकार इनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही? मैं भी एक समाज सेवी हूँ जी, है, इनके लिए खड़े हैं। देखो ये कि लोगों के लिए अपना खून बहा के देखो किस तरह पसीना बहाती है। लेकिन ये देखो बिल्कुल भी नहीं सुन रही। सरकार को सुनना चाहिए है। अब ये किसान अपना दुख किसको सुनाए? ठीक है कमलेश जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार किसान जो है वो 7.5 महीने से धरने पे हैं। वो 3 कृषि कानून चाहते हैं कि सरकार वापस ले, लेकिन सरकार अभी इस तरह से कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर भी उन्हें कानूनी गारंटी मिले, लेकिन सवाल यही है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, आखिर किसान कब तक यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।